तो ये तो झूठ है ना, मैंने तो वीएसआईसी किया है। तो तुम क्या सोच रहे थे हम भी डर के बैठ जाएंगे? कम से कम अपना रिजल्ट तो सही बताओ। तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, गुमराह करके रिजल्ट बता रहे हो। बच्चों का तो करियर खराब हो ही रहा है। मेरे लिए हमेशा पहली प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट्स का रिजल्ट। तो बच्चों, मार्केट में बहुत सारे धोखे हैं, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे को बहुत भारी पड़ेगा ये। हम नेगेटिव बात करने में बिलीव नहीं करते, लेकिन जब हमारे ही क्लास के स्टूडेंट्स हमसे ये पूछने लग जाएं कि सर सितंबर 25 में जो वीएसआई की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नेहा खानवानी और जो अदर रैंक्स है इनको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने अपने क्लासरूम स्टूडेंट की रैंक बता रखी है, तो फिर हमारे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हुआ क्या कि हमारे लो फैकल्टी पीयूष सर कल क्लास ले रहे थे और क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये अपने जो ऑल इंडिया रैंक 1 है इसको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने क्लेम कर रखा है। तो हमारे पीयूष सर हैं वो थोड़े से तुनक मिजाज हैं, उन्होंने क्लासरूम से ही नेहा खानवानी जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर है उसको कॉल मिलाया। और अब आप सुने नेहा क्या कहती है। वो इंडिया लेवल पर क्लेम कर रहे हैं कि एचपी सर के यहाँ पर उनके फर्स्ट बैच में तुम जाके वहाँ पढ़ी हो। तो ये तो झूठ है ना, मैंने तो वीएसआईसी किया है। अब यही तो समस्या कहते हैं इसमें ना। अब हकीकत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जयपुर में एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है AIR1 के नाम से, जो अजय और अतुल चला रहे हैं। और उन्होंने जो ये नेहा खानवानी है जो वीएसआई के फेस टू फेस बैच की स्टूडेंट है, यानी क्लासरूम स्टूडेंट है, उसको ये बताते हुए कि ये हमारे पहले बैच की स्टूडेंट है और ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है और बाकी रैंकों को भी क्लेम किया है। रियलिटी क्या है ये अब आपको ऑल इंडिया रैंक 1 जो नेहा खानवानी है ये बता रही है। नहीं, इंस्टीट्यूट तो मैंने स्टार्टिंग से यही वाला लिया था, तो मैं तो ये बोलूँगी कि मैंने इंस्टीट्यूट पूरा यहीं से लिया था। सारे बच्चे यहाँ के पढ़े हुए हैं। Hello everyone, my name is Neha Khanwani and I secured All India rank first in CA Intermediate September 25, and I'm a proud student of VSI Jaipur. And I truly thank Vidyasagar Institute for being so important part of this journey and guide me through the hardest times and help me to achieve All India rank 1. हमारे एक पहले फैकल्टी थी जो अकाउंट्स पढ़ाती थी, उन्होंने इसको अकाउंट्स पढ़ाया फेस टू फेस बैच में। जो वीएसआई की 8 घंटे क्लास चलती है उस 8 घंटे में से एक क्लास उन्होंने ली। और जब बच्चों ने उन्होंने ये स्टेटस लगाया कि साहब ये मेरी स्टूडेंट है, हमारी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स ने जब कमेंट किया कि ये तो वीएसआई की फेस टू फेस बैच के स्टूडेंट है, आप कैसे दिखा रहे हो, तो उन्होंने भी ये कमेंट डाला कि ये मैंने वीएसआई में ही पढ़ाया है, यहाँ अलग से कोई बैच में नहीं पढ़ाया। और ये जो फोटो लगाई हुई है ये भी वीएसआई के क्लासरूम में जो है वो पिक की हुई है, और उसमें पीछे जो क्लासरूम की स्थिति दिख रही है वो वीएसआई का ही क्लासरूम है। तो आप ये देख सकते हैं। आप देखो ये कमेंट हम बता रहे हैं, ये कमेंट में देखो ये लिखा हुआ है कि हाँ ये मैंने वीएसआई में ही पढ़ाया है। जब वो फैकल्टी ही इस बात को मान रही है कि ये मैंने वीएसआई में पढ़ाया है, तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं। अब अगला जो ऑल इंडिया रैंक 12 है हीराराम चौधरी, उसकी बात सुनो। हमने सारी क्लासेज वीएसआई से लिए। हाँ सर, फाउंडेशन इंटर दोनों वीएसआई से। फाउंडेशन इंटर वीएसआई लिए, और कहीं से तो नहीं ली? नहीं सर, और कहीं से नहीं। अब ऑल इंडिया 47th रैंक गुरु शरण सिंह क्या कहते हैं ये भी सुनो। हाँ, वीएसआई से क्लासेज पूरी फेस टू फेस ली थी या ऑनलाइन ली थी? नहीं सर, फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस ली थी। पूरी क्लासेज फेस टू फेस ली थी? हाँ जी सर। अब जो फैकल्टी यहाँ पे पहले हमारी पढ़ाती थी और अब उनके पास है, अगर वो ये क्लेम करे कि भाई ये मेरी स्टूडेंट थी, तो वो ये तो कह सकते हैं कि मैंने इसको वीएसआई में पढ़ाया था, और उसके मार्क्स भी बता सकते हैं कि 92 मार्क्स आए थे। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ये 92 मार्क्स मेरी वजह से आए थे। रीज़न है कि जो इसी अटेम्प्ट में जो रैंक नंबर 2 आई है वो आती है कृति शर्मा, उसके अकाउंट्स में 96 मार्क्स है। इसका मतलब है कि नेहा से 4 नंबर ज़्यादा हैं, तो ये अकाउंट्स की वजह से तो फर्स्ट रैंक आई नहीं। कृतिकार इसका कंपेरिजन करें तो जो मार्क्स जो रैंक का जो रोल है वो लॉ और ऑडिट का है। इसमें कृति से नेहा के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और वैसे भी एक चीज़ और बताऊं मैं कि जो वीएसआई का हमेशा ये कहना है
कि क्लासेज, मॉक टेस्ट और पर्सनलाइज गाइडेंस, इन तीनों चीज़ों का रोल होता है। और केवल क्लासेज से रिजल्ट या रैंक या फर्स्ट रैंक नहीं आती, उसके लिए 1-to-1 वर्किंग करनी होती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, और वो 1-to-1 वर्किंग भी हमने इसको नेहा को दी है। आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने एग्जाम से पहले का ये दिया हुआ है। अब हमें ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा है कि अगर आज हम नहीं बोलते हैं तो ये सीए स्टूडेंट्स के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि ये जो वीएसआई की फेस टू फेस स्टूडेंट्स है, हम भी जयपुर में हैं और वो भी जयपुर में ही हैं, और वो अपना पहला बैच का स्टूडेंट क्लेम कर सकते हैं। तो आप सोचो कि जो ये बाकी जो बेचारे इंडिया में इतनी रैंक्स आती है और उनको ये कहते हैं कि हमारी रैंक आई हुई है, तो आप सोचो कि मतलब उनका क्या होगा। वो रैंक के वास्तव में आई भी है या नहीं आई है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जब यहाँ के यहाँ वो कर सकते हैं तो दूसरे लोग तो इतने दूर दूर बैठे रहते हैं, वो तो बेचारों को पता ही नहीं कि हमारा रैंक है, दूसरे लोग क्लेम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा ब्लेंडर है। इतना बड़ा जो झूठ मेरे को लगता नहीं है कि कोचिंग जो है, कोचिंग इंडस्ट्री में कोई होगा। आप तो कहती हो कि हमारा कोई इंस्टाग्राम पे आ जाए, एक बार कोई फेसबुक पे आ जाए, कोई यूट्यूब पे आ जाए, कोई रिवीजन लेक्चर देख ले, कोई नोट्स पढ़ ले, कोई आपका मैराथन देख ले, कुछ भी हो जाए, यानी आपके दर्शन भी कर लिए, तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट आपका हो गया। और रही बात जैसे हमारे जो फैकल्टी थे अकाउंट्स की एचपी सर, आपको बताऊं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट में, एक तो है कोस्टिंग और एक है अकाउंट्स। जो कोस्टिंग है उस कोस्टिंग में नेहा के 94 मार्क्स आए हैं, जबकि ये जो अकाउंट्स है इस अकाउंट्स में 92 मार्क्स आए हैं। जबकि क्लासेज का जो टाइम है, कोस्टिंग यहाँ पे होती है 125 घंटे में और अकाउंट्स में लगते हैं 275 घंटे। यानी 275 घंटे का टाइम देकर अगर आप कोस्टिंग यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जितने मार्क्स नहीं दिला सकते, तो आप कैसे कर सकते हो कि साहब ये मेरी वजह से हो रहा है। आप लोग तो ये क्लेम कर रहे हो कि साहब ये एचपी सर ऐसी फैकल्टी हैं जो पिछले जो उन्होंने 8 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी है। अरे भाई ये वीएसआई में थे, 8 बार तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक सी इंटरमीडिएट में आई ही नहीं। ये फैकल्टी है ही इंटरमीडिएट की, और इंटरमीडिएट में तो केवल 6 बार ही ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है। आईपीसी से इंटर में 6 बार ही ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है। 2 फर्स्ट रैंक तो 2 बार फर्स्ट रैंक तो आप दोनों की आई थी वीएसआई में, और वीएसआई में तो एचपी सर पढ़ाते ही नहीं है। तो एक बात बताओ, जो फैकल्टी खुद सीए फाइनल की एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रही, आप कह रहे हो कि साहब उन्होंने हमारे को पढ़ाकर और मतलब ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक सीए फाइनल में दिलवा दी। इससे बड़ा ब्लेंडर क्या हो सकता है। तो झूठ बोलने की भी एक हद होती है, क्योंकि झूठ भी बोलने का एक लिमिटेशन होता है कि यार कुछ तो आंखों पे शर्म हो। और जहां पढ़कर तुम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आए, तुम सोच रहे हो यार उन्हीं को नेगेटिव कर दें। अरे ये घर तो डाकण भी छोड़ देती है। एचपी सर ने तो आपको दोनों को सीए इंटरमीडिएट में, या उस समय जो आईपीसी से था मेरे ख्याल से, आईपीसी से में आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाई थी दोनों भाइयों को। लेकिन उस समय तो आपके ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं आई थी। ये तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई आप सीए फाइनल में, जो आपको अकाउंट्स मैंने पढ़ाई थी, एएफएम में मैंने अकाउंट्स भी मैंने पढ़ाई थी, और एएफएम भी मैंने पढ़ाई थी। आपके हौसले इतने बुलंद हो गए कि कोई आपको कहता है तो इसका मतलब है कि आप उसको इतना नेगेटिव करते हो कि बेचारा वो डर के मारे नहीं करता। तो तुम क्या सोच रहे थे हम भी डर के बैठ जाएंगे, और क्योंकि तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं इसलिए तुम इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं। जो मई 24 में या मई 24 के आसपास शायद वही अटेम्प्ट था, उसमें जब एफआर का पेपर सॉल्यूशन आप दे रहे थे, स्टूडेंट ने एग्जाम सेंटर से आपको मतलब पेपर व्हाट्सअप किया और आपने उसको सोशल मीडिया पे एग्जाम टाइम में डाला। ये नकल कराने का मामला भी हो सकता है ना। तो ऐसे ने अगर आप पे ऑब्जेक्शन नहीं किया तो इसका मतलब है तुम्हारी हौसले बुलंद हो गए। भाई ये और लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो इसका मतलब है कि तुम तो हर चीज़ को सोचने लग गए। अरे भाई हम भी रैंकें आती है तो हम साफ कहते हैं कि साहब ये हमारे जो क्लासरूम के स्टूडेंट है या ये हमारे मॉक टेस्ट प्रोग्राम वीवीएमपी प्रोग्राम के स्टूडेंट है, हम बताते हैं। अदरवाइज कोई रैंक ऐसा नहीं कि साहब हमने तो
कुछ भी कर लिया और हमने दिखा दी। अदरवाइज तो आप लोगों को तो ऐसा है कि आप लोग तो वसुंधैव कुटुंबकम मानते हो कि साहब कहीं से भी ऑल इंडिया रैंक आ गई तो उसका मतलब को तो हमारी है। एक बार बताओ, तुम जब नहीं थे, तुम जब सीए की क्लासें नहीं लेते थे तो क्या उस समय सीए के स्टूडेंट पास नहीं हो रहे थे? तुम लोग भी तो जब नहीं पढ़ाते थे, जब तुम भी तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाए, तो इसका मतलब है कि और रिजल्ट पे कौन सा फर्क पड़ गया? जब तुम पढ़ाते थे उस समय भी रिजल्ट उतना ही था, अब जब तुम नहीं पढ़ाते थे तो भी रिजल्ट उतना ही था, जब तुम पढ़ाते हो तो भी रिजल्ट उतना ही है। तो कौन सा तुम्हारा रोल हो गया कि साहब तुम्हारी वजह से बच्चे पास हो रहे हैं और बाकी बच्चे पास ही नहीं हो रहे हैं, और इंडिया के जितने भी फैकल्टियाँ हैं सब बेकार है, वो तो एक तरीके से किसी भी काम के नहीं है। अरे भाई, कम से कम अपना रिजल्ट तो सही बताओ। तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, गुमराह करके रिजल्ट बता रहे हो। अब अगर कल मान लीजिए ये बच्चे ये कहते हैं कि साहब ये आप प्रूफ बताओ इनका कि क्या मतलब है, कौन सी क्लासें आपके लिए है, कौन सा मतलब आपने फीस ली है, और ये बाकी जितने बच्चे आपके इस सामने आएंगे तो आप जवाब देने की पोजीशन में नहीं रहोगे। तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे को बहुत भारी पड़ेगा ये। और बच्चों का तो करियर खराब हो ही रहा है। तुम लोगों को गीता देते हो, क्या गीता तुम्हें फ्रॉड करना सिखाती है कि इस तरह से फ्रॉड करना चाहिए? क्यों गीता का नाम लेके और लोगों को गुमराह कर रहे हो? और गीता में लिखा हुआ है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम कर्म करते रहो, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल पे अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि तुम जैसे लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को गुमराह करके और स्टूडेंट्स को लेते हो, तो क्या तुम स्टूडेंट्स को पास कराओगे? क्या स्टूडेंट तुम्हारे झांसे में आके और मतलब मिसगाइडेड नहीं होते हैं? सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे को बहुत भारी पड़ेगा ये। वीएसआई हमेशा रिजल्ट पे फोकस करती है, और रिजल्ट जब आता है जब आईसीए का सिस्टम फॉलो किया जाए, आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ा जाए, तो हम आईसीए के स्टडी मटेरियल को पढ़ाते हैं, चाहे उससे क्लासरूम सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, और क्लासरूम सेटिस्फेक्शन नहीं रहने की वजह से हमें नुकसान ही होता है, ये मेरे को पता है। लेकिन क्या हम जानते पूछते बच्चों का जिंदगी खराब कर दें? शॉर्ट नोट्स करा के, क्वेश्चन बैंक बना के क्या हम जानबूझ के बच्चों का लाइफ खराब कर दें? हम ये तो नहीं कर सकते ना। लेकिन हम खुश हैं कि हम जो है रिजल्ट के लिए मेहनत करते हैं और रिजल्ट देते हैं, और जो बच्चा यहाँ पढ़ता है और दूसरी जगह पढ़ता है उसमें रिजल्ट में रात दिन का फर्क होता है, और ये हमने हमारे रैंकों से प्रूव किया है। अब एचपी सर कहते थे उस समय कि सर ये देखो, ये अपना जो सिस्टम है उससे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते, और उसकी वजह से अपने बच्चे कम आते हैं, और अपन भी क्लासरूम सेटिस्फेक्शन में फोकस करें, और रिजल्ट के लिए तो हम कह देंगे कि भाई ठीक है, क्या दिक्कत है, रिजल्ट तो जो है आईसीए बहुत कम देता है। लेकिन मैंने जब भी कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जानबूझकर जब मेरे को पता है कि इस तरीके से पढ़ाने पर रिजल्ट नहीं आएगा, तो केवल पैसे कमाने के लिए मैं ये काम नहीं कर सकता कि ठीक है साहब कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा जाए भाड़ में। मेरे लिए हमेशा पहली प्रायोरिटी होती है जो है वो है स्टूडेंट्स का रिजल्ट, कि वो मेरे पास रिजल्ट के लिए आता है। अगर हम रिजल्ट नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि उससे बड़ा कोई पाप नहीं कर सकते। हाँ, हमने अगर कोई उसको तरीका बताया और उसने फॉलो नहीं किया और फिर वो अगर पास नहीं होता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जानबूझकर ऐसा तरीका नहीं बता सकते जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो। केवल खुश करके और बच्चे लेना बहुत आसान काम है। अगर शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ाएंगे तो आधे टाइम में तो कोर्स हो जाएगा और बच्चों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन पास कितने होंगे। और अगर हमने मान लीजिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी क्वेश्चंस को शॉर्टकट करके पढ़ा दिया और शॉर्टकट करके पढ़ा दिया, स्टेप्स को कट करके पढ़ा दिया तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा ना। और ये तो आपको पता ही है, आपने जो जनवरी 26 में सार्थक था, कोस्टिंग में 100 में से 100 आए थे, अकाउंट्स में आपके रह गए थे 94। अब आपको 94 तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कोस्टिंग नए सब्जेक्ट में 100 में 100 ला सकते हैं तो अकाउंट्स में 100 में 100 आ सकते हैं ना। अगर 100 में 100 आ जाते तो वो फर्स्ट रैंक क्यों नहीं होता। कितनी बार अकाउंट्स की वजह से हमने फर्स्ट रैंक लूज करी है। 2 रीजन से, एक तो पता चले कि जो 200 घंटे में क्लास होनी चाहिए आप 250 300 घंटे लगा के पता चल रहा है कि साहब लगते रहते हो, उसका टाइम वेस्ट करते थे। और दूसरा है कि स्टेप्स को चेंज कर देते थे तो मार्क्स नहीं आते थे ना। हाँ ठीक है, जब 2020 से पहले, कोरोना से पहले आप लोग जब ये ऑनलाइन क्लासों के संपर्क में नहीं आए थे तो अच्छा पढ़ाते थे, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, अच्छा पढ़ाते थे, टू द पॉइंट पढ़ाते थे, मार्क्स भी आते थे, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आपकी स्थिति बिगड़ी कोरोना के बाद में, जब तुमने दूसरे टीचरों को लेक्चर देखे और देखो यार बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लग रहा है, और जब से तुमने गड़बड़ करना चालू किया और आप
ताज्जुब करोगे कि मेरी 2020 के बाद फर्स्ट रैंक जब आई 2025 में, और ये भी जब आई जब इनको विदा किया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सिस्टम होता है उसमें क्लासें होती है सर्टेन टाइम तक, उसके बाद में मॉक टेस्ट और पर्सनलाइज गाइडेंस होती है, और मॉक टेस्ट पर्सनलाइज गाइडेंस में बच्चा केवल मेरे टच में होता है। लेकिन 2020 के बाद में उन्होंने अलग टेलीग्राम चैनल बनाया, और अलग टेलीग्राम चैनल बनाया और उसमें अकाउंट्स की उन्होंने सलाह देना चालू कर दी। मेरे को पता नहीं चला, तो पता चला कि साहब अकाउंट्स में गुमराह होते रहे, और गुमराह होते रहे तो वो रैंक नहीं आई। जब मेरे को पता चला और मैंने इनको फ्री किया, जब जाके और हमने ICI के हिसाब से मोल्ड किया मटेरियल को, और ICI के हिसाब से करके और ये ठीक करवाया, जब जाके 5 साल बाद ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देखने को मिली है। और अब तो आगे जो है हम इस चीज़ के लिए अलर्ट रहते हैं कि भाई ठीक है कि बच्चों का रिजल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे धोखे हैं, आप लोगों को सोच समझ के रखना है, आप लोगों को वेरीफाई करना है, रिजल्ट्स रैंक के वेरीफाई करके और फिर आप एडमिशन लो, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, चाहे फाइनल हो। अदरवाइज तो ये मान लो कि आप लोगों को लूटने वाले बैठे हैं और इस तरीके का धोखा दे के लोगों को कंफ्यूज करके, मिसगाइड करके और लोगों का रिजल्ट और कैरियर खराब कर रहे हैं। तो समझ जाओ।